हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। यहाँ पे आप लोग फिजिक्स को पढ़ते हो, सीखते हो और समझते हो। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है एंड रेजिस्टेंस आर है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम रेजिस्टेंस बट ऑफ लेंथ 2l एज। यानी कि एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस तो सेम है पहले वाले जितना, लेकिन लेंथ जो है वो 2l है और आपको बताना है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। तो वही पूछा गया है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मीनिंग यानी कि अगर एक पहला वायर कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का ही होगा। तो आपको बताना है क्या एरिया होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बता देता हूं। एक तो आपके माइंड में देखो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। एक बात बताओ, अगर एक कंडक्टर की लेंथ एल है और एक दूसरा कंडक्टर जिसकी लेंथ 2l है और दोनों सेम मटेरियल के, यानी अगर एक कॉपर वायर है तो दूसरा भी कॉपर वायर है। अब एक बात है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम कब हो सकता है? जब दोनों में सब कुछ सेम हो, यानी लेंथ भी सेम हो, एरिया भी सेम हो और रेजिस्टेंस तो सेम होगा ही होगा, मटेरियल भी सेम हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि लेंथ 2l है। लेंथ क्या है? 2l। तो एरिया को कितना होना पड़ेगा? तो एरिया 2 टाइम्स होगा। देखो आपको पता है ना कि जो आर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रो एल अपॉन ए। रो तो क्या होता है? कांस्टेंट यानी रेजिस्टिविटी। तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ अगर 2l है तो एरिया भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी तो 2 से 2 कट जाएगा। समझ में आया? तो एरिया को भी 2 टाइम्स होना पड़ेगा अगर ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस सेम है तो। लेकिन उन्होंने पूछा है कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो आपको मुझे तो पता चल गया कि एरिया 2 टाइम्स आने वाला है, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है दो वायर का रेजिस्टेंस सेम हो, सेम मटेरियल के हो। जब उनका अगर लेंथ डबल है तो एरिया भी डबल हो जाए, लेंथ ट्रिपल हो तो एरिया भी ट्रिपल हो जाए, लेंथ 4 टाइम्स हो तो एरिया भी 4 टाइम्स हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन इसको। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो अपन का जो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? आर रो एल अपॉन ए। ठीक है, जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इक्वेशन 1 मान लो इसे। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? रो एल अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं। वियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इन्होंने बता दिया रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। नाउ फॉर द कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l, अगर वो जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 2l है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, रेजिस्टिविटी तो बदलती नहीं है, मटेरियल के बदलने से बदलती है रेजिस्टिविटी। तो इन्होंने बोला था कि मटेरियल सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब कि जो रो एल अपॉन ए है, यानी कि ये 1 इक्वेशन, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है दोनों क्या है? सेम है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था ना कि लेंथ तो डबल हो गई, एल इक्वल टू 2l हो गया, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस सेम है। तो रो एल अपॉन ए इक्वल टू रो 2l अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं। बट गिवन है कि रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, तो इट मींस इन्होंने क्या किया? रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो 2l अपॉन ए। यानी पहला वाला जो वायर था उसका रेजिस्टेंस कितना था? उसका रेजिस्टेंस था हमारा, जो पहला वाला वायर था उसका रेजिस्टेंस था रो एल अपॉन ए। जो दूसरा वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ इसने बोली 2 टाइम्स हो गई। अब एरिया तो बदलेगा, तो मैंने मान लिया क्या? A2 मान लिया मैंने। ठीक है, लेकिन दोनों सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों वायर का सेम है। तो देख सकते हो यहाँ पे रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन A2। तो A2 कितना आएगा? क्रॉस कर दो, तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a, यानी एरिया हो गया कितना आपका? 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये अपन का था क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा इसका आंसर, आप इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, समझ आ गया? तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है अपन का, आप लोगों की स्क्रीन पर है। 2 identical resistors are first connected in series and then in parallel, find the ratio of the equivalent resistance in two cases। आपके पास दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, जैसे मैं बना लेता हूं। आपके पास क्या है? दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं,
एक रजिस्टर मैंने ये मान लिया जो कि रेजिस्टेंस आर है, आइडेंटिकल बोला है तो मैं दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही मान के चलता हूँ। आर के दो रजिस्टर्स हैं। ये बोल रहा है कि पहले इनको कनेक्ट किया है इन्होंने सीरीज में। कैसे कनेक्ट किया है? पहले इन्होंने सीरीज में, फिर कनेक्ट किया है पैरेलल में, और आपको बताना है रेशियो। तो हमें पता है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो रेशियो जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, रेशियो जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो रजिस्टेंस जो निकलता है वो होता है R1 प्लस R2। अब चूंकि दोनों ही रजिस्टर कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, तो ये भी R और ये भी R, तो आपका जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकल आया वो कितना निकल आया? 2R निकल आया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर इन रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 1/R इक्वल्स टू क्या होता है? पैरेलल फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल, तो 1/R प्लस 1/R। तो 1/R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एलसीएम लो, R आया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2/R। अब याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि 1/R की वैल्यू, कोई R की वैल्यू समझ लेते हैं। मेरे भाई ये 1/R की वैल्यू आई है 2/R, अपन को चाहिए R की वैल्यू, तो दोनों को रेसिप्रोकल करना होगा। तो जो R की वैल्यू आएगी पैरेलल वाले की वो आएगी R/2। कितनी आएगी? R/2। अब एक बात बताओ कि आपका जो सीरीज में रजिस्टर है उसकी वैल्यू आई है 2R, और जो पैरेलल में उसकी आई है R/2। इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो निकाल दो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? R/2। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? देखो निकालो, क्या लिख सकता हूं मैं से? R × 2/R। नहीं, रजिस्टर 2R आया था तो यहाँ पर 2R वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो 2R, R से R कैंसिल, तो 2 × 2 = 4 यानी 4:1। तो आपका जो रेशियो आया किस किस का, जब वायर सीरीज में कनेक्ट है और पैरेलल में कनेक्ट है, वो कितना आया? वो आपका आया 4:1। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज में निकाला R1 प्लस R2, तो RS अपन का आया सीरीज में, कितना आया? 2R आया। कितना आया? 2R आया। और जब अपन ने इसको पैरेलल में निकाला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपन की? R/2 आई। वैल्यू कितनी आई? R/2 आई। और इस तरीके से जो अपन का रेशियो रहा वो कितना रहा? R/4:1 रहा। कितना रहा मेरे भाई? 4:1। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, जिसको डबल कर दिया गया इटसेल्फ। इटसेल्फ का मीनिंग क्या होता है? तो कैसे समझ लो, ये पेन है। ठीक है, इसको डबल इटसेल्फ का मतलब होता है इसको फोल्ड कर देना। ठीक है, डबल कर देना मतलब ये नहीं खींच के डबल कर दिया, नहीं। डबल ऑन इटसेल्फ मतलब होता है इसे फोल्ड कर दो, इसके जस्ट ऊपर रख दो। ठीक है, आगे बोला कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आपको बताना है उस वायर का न्यू रेजिस्टेंस। तो कैलकुलेट करते हैं न्यू रेजिस्टेंस। तो एक बात बताओ, पहले रेजिस्टेंस का वायर कितना है? 6 ओम। ठीक है, अब क्या कर दिया गया? डबल ऑन इटसेल्फ। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे एग्जैक्टली डबल ऑन इटसेल्फ कर दूंगा तो किसी चीज को मोड़ के जब ऐसे करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। अब इसका एरिया और इसका एरिया जब ये मुड़कर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो मोटे हो जाएंगे, थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी एरिया हो जाएगा 2। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा उसकी लेंथ तो हो जाएगी L/2 और एरिया हो जाएगा अपन का 2A। तो देखते हैं क्या होता है। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? ρL/A। ये होता है कि नहीं होता? R इक्वल्स टू ρL/A। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप क्या कह रहे हो, जो न्यू रेजिस्टेंस है R' वो कितना है? लेंथ तो आपने कर दी, रेजिस्टिविटी तो चेंज ही नहीं होती, लेंथ आपने कर दी हाफ, लेंथ कर दी हाफ, एरिया कर दिया डबल। तो क्या हो जाएगा? देखो न्यू रेजिस्टेंस R' इज इक्वल्स टू ρL/2 इंटू 1/2A। तो R' की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ρL/4A। अब एक बात बताओ, ρL/A, जो ρL/A है, जो अपन का ρL/A है, ρL/A किसके इक्वल है? ρL/A 6 के इक्वल है। क्योंकि देखो पहले इन्होंने क्या बोला था? रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 6 ओम। तो रेजिस्टेंस 6 ओम था, यानी कि R की वैल्यू क्या होती है? ρL/A इक्वल टू 6, यानी ρL/A कितना था? 6 ओम था। अब इन्होंने क्या किया था? ऑन डबल इटसेल्फ, वायर को जब डबल कर दिया गया तो जो ये लेंथ थी वो कितनी हो गई थी? L/2 हो गई थी। जो एरिया था वो 2A हो गया था, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई थी। तो जब इसकी वैल्यू पुट की थी रेजिस्टेंस में, ρL/A में, रेजिस्टिविटी तो चेंज हुई नहीं थी।
जो लेंथ थी वो कितनी हो गई थी, हाफ, यानी L/2। एरिया कितना हो गया था, 2 टाइम्स, तो वैल्यू कैलकुलेट होके आई रो L/4a। और हम जानते हैं रो L/a की वैल्यू कितनी है, 6, यानी रो L/a की जगह क्या लग सकता हूं मैं, 6, तो R' कितना आ जाएगा 6/4, यानी R' की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/2 ओम। कितनी आ जाएगी, 3/2 ओम। तो उन्होंने बोला था न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बताओ। अगर आपको ये आंसर नोट डाउन करना है तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं, वहां पे आप आराम से इसे नोट डाउन कर सकते हो। देखो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। देखो वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो। रेजिस्टेंस वायर का 6 ओम था, लेंथ L मानी, एरिया क्रॉस सेक्शन A माना, तो रेजिस्टेंस आया रो L/a 6 ओम। ये पहली कंडीशन है जब वायर को डबल नहीं किया है ऑन इटसेल्फ। आगे बोल रहा है कि जब डबल कर दिया तो लेंथ हो गई L/2, एरिया हो गया 2a, तो वैल्यू पुट की L/2 2/a, तो आया रो L/4a। रो L/a क्या है, रो L/a, इसकी वैल्यू क्या है, रो L/a की जो वैल्यू है वो है अपन की कितनी, 6। ऊपर अभी लिखा रो L/a की वैल्यू कितनी है, 6/4, यानी कि 1.5 ओम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अपन से और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया है कि 3 2 ओम रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर है 2 ओम के, ठीक है। पहले बना लेता हूं, एक रजिस्टर 2 ओम का, फिर एक रजिस्टर 2 ओम का, एंड थर्ड रजिस्टर 2 ओम का। आगे बोलता है कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 3 ओम। इनको इस तरीके से कनेक्ट करो कि इनका टोटल रेजिस्टेंस तो 3 ओम आए। अब एक बात है, अगर मैं तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दूं तो कितना आएगा, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम। नहीं, अगर मैं तीनों को पैरेलल में करता हूं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, जो नेट रेजिस्टेंस आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, वो किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर जो कि बड़ा हो उससे भी बड़ा आता है। कहने का मतलब है कि मान लो एक 2 ओम होता और एक 4 ओम होता और एक 7 ओम होता, तो अगर तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुए तो हमेशा नेट रेजिस्टेंस 7 से बड़ा आएगा, कंफर्म है। अगर जो भी आप रजिस्टर्स को जोड़ रहे हो सीरीज में, तो जो आपका सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी आपकी नेट रजिस्टर की या नेट रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये रूल होता है। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 2 ओम 4 ओम एंड 7 ओम, तो कंफर्म है इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी छोटी आएगी टोटल रेजिस्टेंस की, यानी 2 4 ओम एंड 7 ओम। अगर आप इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वह 2 ओम से भी कम का मिलेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई, एक बात क्या क्लियर हो गई, एक बात ये क्लियर हो गई कि इन तीनों को पैरेलल में अगर कनेक्ट किया, इन तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो अपन को 2 ओम से कम ही रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन कितना मांग रहा है, 3 ओम। तो यानी कि न तो ये प्योर सीरीज में है और ना ही प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है, दोनों को करके देख लिया। तो क्या होगा, हो सकता है दो पैरेलल में हो फिर सीरीज में हो, देखते हैं। चलो मान लिया ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो 1/r = कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2। वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम कितना आ गया, 2, ऐड हो गए 1 + 1, तो 1/r = कितना आ गया, 2/2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। अब तुम कहोगे 1/r की वैल्यू 1 है सर, आपने तो चेंज नहीं की, कर लो ना, 1/r = 1 है, r भी कितना ही आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/1 रेसिप्रोकल कर लो, 1/r = 1/1, r की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। यानी कि इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया, इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट आया 1। अब एक काम करो, दोनों को सीरीज में जोड़ दो, साफ साफ तो दिख गया, 1 ओम एंड 2 ओम। तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके इनके इक्विवेलेंट को उसके साथ सीरीज में जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। क्लियर है मेरे भाई, आई थिंक आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, आप नोट डाउन कर लो। देखो ये फर्स्ट वाला था, ये रहा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 3 ओम तुम्हें टोटल चाहिए था, तो 3 ओम टोटल चाहिए था, तो क्या किया आपने, एक को इन दोनों को तो पैरेलल में कंबाइन कर दिया, इसको सीरीज में कर दिया, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया और इसका तो 2 ओम था ही,
तो 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो हमसे बोला गया था कनेक्ट करके दिखाओ, तो इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। तो इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है मेरे भाई? तो अपन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो चैप्टर वाइज लेकर आ ही रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।